दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम एक ऐसे हरियाणा के गांधीवादी नेता और विधायक के बारे में चर्चा करेंगे जो 75 साल आज़ादी के होने के बाद वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाकर सरकार पर प्रेशर बनाकर, शासन प्रशासन पर प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर उन्हें अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो एक दल जीतता है, दूसरा हारता है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि जो दल जीतता है, जिसकी सरकार बनती है, उसके विधायकों के क्षेत्र में तो विकास कार्य होते हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्कूल, कॉलेज जो भी हो। लेकिन जो विपक्षी दलों के विधायक होते हैं, वो विपक्षी दल के विधायक अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए तरस जाते हैं। हालांकि उनकी जनता का, उस क्षेत्र की जनता का उनके ऊपर बहुत दबाव होता है कि विधायक जी, हमने आपको जिताकर जो है विधानसभा में भेजा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जबकि जो बगल वाला विधानसभा क्षेत्र है, जो सत्ताधारी दल वाले विधायक का क्षेत्र है, वहाँ पर विकास हो रहे हैं और हमारे साथ जो है गैर इंसाफी हो रही है। जबकि कोई भी जब चीफ मिनिस्टर बनता है किसी भी दल का और मंत्री होते हैं, वो शपथ लेते ही दावा करते हैं, भाषण देते हैं कि अब हम मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, हम किसी एक दल के नहीं हैं, या हम मंत्री जो हैं पूरे प्रदेश के हैं, किसी खास कौम के या क्षेत्र के या पार्टी के नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हकीकत तो यही है कि सत्ताधारी दल अपने विधायकों के क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देता है और जो विपक्षी दल के विधायक होते हैं उनको विकास कार्यों के लिए तरसा देता है। उनकी जूतियां घिस जाती हैं शासन प्रशासन के पास चक्कर लगाते हुए, उनकी फाइलें नहीं खिसकती हैं और वो परेशान हो जाते हैं। वो करें भी तो करें क्या, जनता का भी दबाव होता है और वो विधायक भी होते हैं, विधायक से उम्मीद भी करते हैं, अपेक्षा भी होती है उस क्षेत्र के जनता को कि विधायक जी हमारे काम कराएंगे, हमारे हर तरीके के काम आएंगे, शासन प्रशासन में हमारा काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, स्कूल कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टी के विधायक को ये सब कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, एक ऐसा ही वाकया हरियाणा के एक विधायक के साथ हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के NIT फरीदाबाद विधानसभा के ये विधायक हैं नीरज शर्मा। और इनके क्षेत्र में जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार नहीं कर रही है, स्थानीय प्रशासन उनके बार बार कहने पर, पत्र लिखने पर और वो हर तरीका अपनाने पर भी शासन प्रशासन टस से मस नहीं होता है। वह मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाते हैं, फिर भी उनके क्षेत्र में काम नहीं होते हैं। आप सबको मालूम है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं
और जबकि नीरज शर्मा NIT विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं। तो उन्होंने अभी अभी हाल ही में घोषणा की है कि यदि प्रशासन ने, सरकार ने, भाजपा सरकार ने उनके क्षेत्र की जनता के साथ गैर इंसाफी की, जो होता रहा है पिछले कई सालों से, और वो जारी रखी और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, NIT फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्य नहीं पूरे किए, तो वो सिले हुए वस्त्र धारण करना बंद कर देंगे और कड़कती ठंड में 1 दिसंबर से वह सिर्फ 2 गज कपड़ा अपने ऊपर डालकर उसमें रहेंगे, जिससे कि शासन प्रशासन की आंख खुलें। क्योंकि नीरज शर्मा कहते हैं कि मैं गांधीवादी पार्टी का विधायक हूं, मैं गांधी जी का फॉलोवर हूं और उन्हीं के तरीके से अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपने क्षेत्र की समस्याएं सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए वो कोई हिंसक आंदोलन ना करके वह गांधीवादी तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के विकास कार्य कराना चाहते हैं। उनका मानना है कि उनके क्षेत्र में सड़कों पर सीवर बह रहा है, सीवर का गंदा पानी बह रहा है, सीवर हॉल जो होते हैं उनके ढक्कन गायब हैं या टूटे हुए हैं या गायब कर दिए गए हैं। उनमें कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी आदमी या पशु कोई भी गिर के उसकी जान जा सकती है। लेकिन अनेक बार शासन प्रशासन से अपील करने के बावजूद शासन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। पूरे क्षेत्र में सीवर का गंदा पानी, बदबूदार पानी सड़कों पर बह रहा है, मैन होल के ढक्कन गायब हैं, वो खुले पड़े हैं या टूटे फूटे हैं। लेकिन कोई भी घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन शासन प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी फाइलें विकास कार्यों की नगर निगम फरीदाबाद और अन्य विभागों में कई महीनों से अटकी पड़ी हैं, लेकिन वो आगे नहीं खिसक रही हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है, उन फाइलों को पास नहीं किया जा रहा है और उन फाइलों को पास करके विकास कार्य नहीं शुरू किए जा रहे हैं। और इन फाइलों में करोड़ों के विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं। अब वो कह रहे हैं कि यदि कड़कती ठंड में मुझे कुछ हुआ, ठंड से मैं बीमार हुआ या और कुछ गंभीर बीमारी हुई या मेरे साथ कुछ भी हुआ, उसके लिए फरीदाबाद शासन प्रशासन और हरियाणा सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता विकास कार्यों के लिए तरस गई है। न सड़कों का सही इंतजाम हो रहा है, न सड़कें ढंग से पूरे क्षेत्र की बनाई जा रही हैं, पेयजल की समस्या हमेशा रहती है, सफाई की समस्या हमेशा रहती है और सीवर, लोग अपने घरों में नहीं घुस सकते, लोग अपनी दुकानों में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि कई शादियाँ इसलिए नहीं होती कि उस सड़क पर सीवर का पानी बह रहा है, वहाँ बारात कैसे जाएगी। इस तरीके की भी समस्याएं सामने आती रही हैं और होने वाली दुल्हन को सीधे सीधे मुख्यमंत्री से अपील करनी पड़ती है कि जी मेरी शादी होनी है, मुख्यमंत्री जी मेरे इस क्षेत्र की सड़क को बनवाओ या सीवर जो भरा हुआ है इसको साफ करवाओ। तो इस तरीके की समस्याएं NIT फरीदाबाद क्षेत्र में हैं और कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा शासन प्रशासन से कह कर थक चुके हैं और अब उन्होंने ये आखिर में ये गांधीवादी रास्ता अपनाया है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है।
उन्होंने शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार और विकास कार्य न करने के आरोप में या उसके विरुद्ध पहले भी वो इस तरीके की नीति पे चल चुके हैं। पहले भी वो सिले हुए वस्त्रों को त्याग चुके हैं और महीनों वो नंगे पैर रहे हैं। जब कितनी गर्मी होती थी, लू चलती थी, वो नंगे पैर सड़क पे चलते थे। तो ऐसे भी नेता, विधायक, गांधीवादी नेता आज भी इस भारत में मौजूद है। मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई चीज़ या कोई भी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। यानी गांधीवादी तरीका आज भी लागू है, आज भी लागू होता है, उससे आज भी काम कराए जा सकते हैं। गांधीवादी तरीके से आज भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और ये सब कांग्रेस के इस विधायक ने, NIT फरीदाबाद के विधायक ने अपने गांधीवादी तरीके से ये कर दिखाया है। अब वो जो 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, इससे पहले भी वो ये सब कर चुके हैं और गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाकर एक तरीके से बिना वसीले हुए वस्त्रों को त्याग कर, पैरों के जूतों को त्याग कर वो सड़कों पर घूमते रहे, शासन प्रशासन में आते रहे, जनता के बीच जाते रहे। और जब तक उन्होंने मांगे मानी नहीं शासन प्रशासन ने, तब तक उन्होंने वस्त्र धारण नहीं की। और इतना ही नहीं है, वो गांधीवादी तरीके से इन समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। और पता चला है कि 24-25 दिसंबर से वो फर्स्ट वीक तक दिसंबर के अमेरिका में धार्मिक प्रवचन करने के लिए जा रहे हैं या चले गए हैं। तो वो मोटे तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, गांधीवादी नेता हैं। अब देखो, उन्होंने जो ये प्रण लिया है 1 दिसंबर से सिले वस्त्र त्यागने का कड़कती ठंड में, वो क्या असर दिखाएगा, शासन प्रशासन पर दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुख्यमंत्री उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनकी जो मांगे हैं शासन प्रशासन मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो 1 दिसंबर 2023 के बाद ही चलेगा। लेकिन ये विकास कार्यों को कराने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये जो गांधीवादी तरीका उन्होंने अपनाया है, ये बहुत ही अनूठा है। और इसके लिए उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। कई लोग आलोचक भी हैं, कई का कहते हैं कि भाई ये नौटंकी की जा रही है आने वाले चुनाव को जीतने के लिए और जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए, जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों, विरोधी तो कुछ भी कहें, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कड़कती ठंड में आदमी बिना सिले कपड़े और 2 गज कपड़े को ऊपर लपेट के घूमेगा। और वो भी नेता, साधन संपन्न नेता जनता के लिए ऐसा करेगा, तो उस पे मेरे ख्याल में उंगली नहीं उठानी चाहिए। हालांकि पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, पहले भी उंगलियां उठाई थी। लेकिन लोग कुछ भी कहें, उनके इस फैसले से, उनकी इस घोषणा से, दूसरी बार इस घोषणा से जनता का उन्हें समर्थन लगातार मिल रहा है, उनका समर्थन बढ़ रहा है। और अपने विधायक पर उस क्षेत्र की जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है और वो हर तरीके से, जनता पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी होती जा रही है। इसके बावजूद कि उस क्षेत्र की जनता के लिए शासन प्रशासन ने विकास कार्यों में अपना हाथ रोक कर रखा है, कंजूसी दिखाई है। और इसलिए चूंकि वो सत्ता पक्ष का विधायक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात कि गांधीवादी तरीके से हरियाणा का एक विधायक किस तरीके से अपनी बातों को मनवाने के लिए एक संकल्प लेकर आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। काश और भी नेता ऐसे इस रास्ते पर चलें जो कई बार हिंसक आंदोलन करते हैं या आपराधिक
उसमें पैसा कमाने के लिए या उसके लिए कई गलत काम कर बैठते हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं को, ऐसे गांधीवादी नेताओं से, विधायकों से सीख लेनी चाहिए, मेरा कम से कम ऐसा मानना है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।